अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब rectangular components of a vector, two mutually perpendicular components of a vectors are called rectangular components of a vector। अगर हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स इस तरह से ड्रा करें कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, देन वी कैन से दैट दीज आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। लेट्स वी डिस्कस अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। लेट वी से ये हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए। ये पॉइंट जो ओरिजिन है जहां पर ये दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन से जिस पॉइंट तक वेक्टर है उस पॉइंट को लेट वी से द पॉइंट इज एम, यानी ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। अब हम एम से प्रोजेक्शन गिराते हैं ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट एन। अब ये पॉइंट एन पर क्या किया है? इसका प्रोजेक्शन गिरा है, तो इसके आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो आपके पास वेक्टर बनेगा। अब ये हमारे पास क्या था? ए वेक्टर था, इसका एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या होगा? ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम इसीलिए इसे नाम दे देते हैं ए एक्स। अब इसको हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके साथ आई यूनिट वेक्टर आ गया। प्रोजेक्शन गिराते हैं ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जहां पर प्रोजेक्शन गिरा, लेट्स सपोज इसे हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। तो ये जो आपके पास है इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी? अलोंग वाई एक्सिस, और इसे चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये भी एक वेक्टर है, लेट्स सपोज इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ए वाई। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जे यूनिट वेक्टर साथ में लगा दिया जाता है, तो ये आपके पास क्या है? जे यूनिट वेक्टर है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो जितना आपके पास पॉइंट ओ से पी है उतना ही आपके पास क्या है? एम से एन। अब अगर ओ से पी आपके पास क्या है? ए वाई जे है, इसकी वैल्यू पुट करें ए वाई जे, दैट इज इक्वल टू एम एन, यानी एम एन किसके इक्वल है? ए वाई जे के। अगर ये ए वाई जे है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ए वाई जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास O से N वेक्टर दैट इज इक्वल टू कितना है? P से M। अब अगर O से N AXI है तो PM किसके इक्वल हो गया? AXI यूनिट वेक्टर के। वेक्टर A एक्ट्स एज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ AX वेक्टर एंड AY वेक्टर। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो हम किस तरह से इसे लिखते थे? आपके पास क्या है? वी नो दैट आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था से वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेक्टर ओ एन प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? एन एम। इनकी अगर वैल्यूज पुट की जाए तो आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई J unit vector. Component of a vector along y-axis plus component of a vector along x-axis is equal to its vector. Vector के equal है। Next, how can we determine the resultant vector A? हम resultant vector A को किस तरह से determine कर सकते हैं? अगर हमारे पास x component of a vector और y component of a vector आ जाए तो हम इसे क्या कर सकते हैं? determine कर सकते हैं vector A को। Let's suppose theta is the angle between vector A and x-axis. Then x component of a vector
cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब cos ऑफ थीटा, बेस आपके पास क्या है, cos ऑफ थीटा, एंगल थीटा के साथ टू एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वन इज कॉल्ड हाइपोटेनियस जो सबसे लॉन्ग साइड होती है, द अदर इज बेस। तो ये आपके पास वेक्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड इट्स इफेक्टिव वैल्यू इज कॉल्ड बेस। इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो x है, वेक्टर इटसेल्फ है तो वो हाइपोटेनियस हो, तो बेस आपके पास क्या हो गया, ON as we discuss only magnitude here, so we write ON, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ON लिखते हैं, नॉट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, OM पुट वैल्यूज cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाई A। अब हमें x कंपोनेंट डिटरमाइन करना है, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए a से, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए a से कैंसिल, a of x is equal to a cos of theta, that is the x component of a vector। ये वेक्टर a का x कंपोनेंट आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड देन मल्टीप्लाई इट cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर a। तो आपके पास a वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसे cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा। अब हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। वी हैव टू डिटरमाइन y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, वी नो दैट sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब किसी भी वेक्टर का जो y कंपोनेंट होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर होता है, उस वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, तो आपके पास क्या हुआ, साइन ऑफ थीटा। यहां पर आप देखें ये आपके पास एंगल थीटा के साथ एडजेसेंट साइड बेस थी, सबसे लॉन्ग साइड आपके पास हाइपोटेनियस थी, तो जो इसकी स्पेसिंग साइड थी यानी सामने वाली जो साइड थी वो आपके पास क्या, ए वाई यानी वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर था। सो इसे डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आपके पास पहले ही था OM, वैल्यूज पुट करेंगे साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसल। दिस इंप्लॉइज दैट आपके पास ए वाई इज इक्वल टू a साइन ऑफ theta as x component was the product of magnitude of a and cos of theta, similarly y component is the product of magnitude of a and sin of theta। तो अगर आपको y कंपोनेंट डिटरमाइन करना है तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें sin थीटा से, और अगर आपको x कंपोनेंट डिटरमाइन करना है तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें cos ऑफ थीटा से। वी हैव डिटरमाइंड दैट वेक्टर a is the sum of rectangular components of a vector। Then we determined the x component of a vector a that was equal to product of a and cos of theta। Later we decided y component of vector that was equal to magnitude of a and sin of theta। अब हम determine करते हैं magnitude of vector a। magnitude of vector a कैसे होगी, from its rectangular components। अगर हमें rectangular components of a vector से vector की magnitude को determine करना है, then यहाँ पर और कीजिएगा, अगर हम इस साइड को हाइड कर दें, देन वी नो दैट इट्स ऑलमोस्ट अ ट्राइंगल। तो फिर हमें क्या पता चलता है कि ये जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। इसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल कहते हैं। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये आपके पास एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। इट मींस ये राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। अब पाइथागोरियन थ्योरम आपको क्या कहता है, वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, आपने पहले ही डिटरमाइन किया था, हाइपोटेनियस वाज इक्वल टू ए का स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि बेस आपके पास x कंपोनेंट होता है ax का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या होता था, y कंपोनेंट, यानी हम यहां पर कह सकते हैं y कंपोनेंट का स्क्वायर। अब हमें वेक्टर a की मैग्नीट्यूड डिफाइन करनी है,
ना कि उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर डिफाइन करना है। तो हमें चूंकि मैग्नीट्यूड डिफाइन करनी है, तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए आप क्या करें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, देन आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर होल का स्केयर रूट। यानी वेक्टर ए की अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो हम इसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर लें, फिर वाई कंपोनेंट का स्केयर लें, दोनों को ऐड करें और होल का स्केयर रूट ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। अब नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करनी है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको डिटरमाइन करने के लिए आप स्लोप को डिफाइन करते हैं। स्लोप आपके पास क्या है, आपके पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास tan ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू y component was equal to ay, x component ax, वेयर थीटा इज इक्वल टू, जबकि आपके पास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y component डिवाइडेड बाई x component। तो ये हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू। अब जब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो यहां से हमें पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर थीटा आपके पास क्या है 0 से 90 के दरमियान है, इट मींस वेक्टर कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से 180 के दरमियान है, इट मींस वेक्टर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इफ इट इज बिटवीन 180 टू 270 देन vector A lies in third quadrant, and if the value of angle theta lies between 270 to 360 then it lies in the quadrant fourth।